हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। आप सभी लोगों को अगर लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मैं आज आपको बैंक की जो इंटरेस्ट इलीगल इंटरेस्ट होते हैं, कभी कभी वो लगा लेते हैं, तो मैं आज थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि आरबीआई की कुछ नियम कानून होते हैं जिसके तहत बैंक काम करता है। अगर कोई बैंक अवैध यानी कि इलीगल चार्जेस लगा रहा है तो वो कानूनी का उल्लंघन करता है, और ग्राहकों को से ज़्यादा ब्याज लेना या इलीगल चार्जेस लगाना वो अवैध या गैर कानूनी होता है। देखिए, बैंक कब अवैध ब्याज लगाता है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोन अप्रूवल की तारीख से ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसे उस दिन से ब्याज लगाना चाहिए जबकि लोन आपके खाते में आती है, यानी कि जब आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाता है उस दिन से इंटरेस्ट लगाना चाहिए, ये आरबीआई कहता है। इंटरेस्ट ऑन पैनल इंटरेस्ट, यानी कि आरबीआई ने बैंकों को दंडात्मक ब्याज, जिसे हिंदी में दंडात्मक ब्याज कहते हैं, यानी कि पैनल इंटरेस्ट पर अतिरिक्त ब्याज या ब्याज पर ब्याज लगाने से मना किया है, खासकर ईएमआई चूक के मामले में। बैंक केवल चूक या देरी का दंडात्मक यानी कि पैनल इंटरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसे दंडात्मक शुल्क पर फिर से ब्याज नहीं लगा सकते, यानी ब्याज पे ब्याज नहीं लगा सकते। मनमानी ब्याज दरें, बैंक अपनी मनमर्जी से बहुत सी ब्याज दरें नहीं लगा सकते। आरबीआई द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। छिपे हुए शुल्क, कभी कभी देखते हैं कि ये लोग छुपे हुए शुल्क होते हैं इनके, तो कई बार लोन एग्रीमेंट में छिपे हुए शुल्क या ब्याज दरें शामिल कर देते हैं जिनकी ग्राहकों को जानकारी नहीं होती, बाद में अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं, जबकि ग्राहकों को जानकारी होनी चाहिए कि जो भी इनके हिडन चार्जेस हों या जो भी चार्जेस हों वो बैंक को बताना ज़रूरी है। कार अब आरबीआई क्या कहता है। आरबीआई ने एक संस्था है जो आरबीआई विभिन्न नीतियों दिशा निर्देशों के माध्यम से ब्याज दरों या ऋण की वसूलों की प्रथाओं को नियंत्रित करता है। आरबीआई के दिशा निर्देश है कि आरबीआई समय समय पर बैंकों को ब्याज दरों पर शुल्कों, ऋणों की वसूलों के तरीके के दिशा निर्देश जारी करता रहता है। अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस, यानी कि अवैध ब्याज वसूलते हैं तो वो अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस में आ जाता है। अगर भारतीय संविधा यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कानून के तहत यदि कोई संविदा को अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। सरकार उन अनियंत्रित ऋणदाताओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है जो अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं या वसूली का अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू गाइस।